दोस्तों नमस्कार, मित्रों आदाब। भक्त छोड़ दिया आज हमने, प्रेमियों सत श्री अकाल। भक्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि जहाँ भक्तों की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी नहीं पड़ेगी। उनके ही लोगों को नहीं पड़ेगी, उनके ही जो हिमायती हैं, उनके जो प्रेमी हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनके वो भक्त हैं, उनको ही उनकी ज़रूरत नहीं है। बताओ, सड़क पर चलने वाले लोगों में क्या भक्तों का कोई रिश्तेदार नहीं था? क्या जात बिरादरी का नहीं था? क्या उनका कोई अपना नहीं था? तो क्यों बकवास कर रहे हैं? क्यों बेमतलब की बात कर रहे हैं? अभी भी जिनको कुछ अच्छा दिखता है, दया आती है हमको, दया उन लोगों पे, दुख होता है हमें उन लोगों पे, परेशानी होती है हमें उन लोगों के बारे में सोच के कि कैसे लोग हैं, ज़मीर मर गया है इनका, जिंदा नहीं है ये लोग। अगर जिंदा होते, सोचो, विचार करो, क्या स्थिति हो गई देश की। ये स्थिति हो गई है कि पीएचडी करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए करके, एमएससी फर्स्ट क्लास, उसके बाद एमए करने वाले, बीबीए करने वाले लोग, पीएचडी करने वाले लोग गड्ढा खोद रहे हैं। कभी मनरेगा का मजाक उड़ाते थे हमारे प्रधानमंत्री, कहते थे कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, गड्ढे खुदवाए लोगों से। अब आप क्या कर रहे हैं ये भी बता देंगे क्या भक्तों के पास जवाब है कोई? कि पीएचडी करने वाले लोग, कल बुलंदशहर की खबर दिखा रहे थे कुछ समाचार चैनल कि पीएचडी करने वाले लोग मनरेगा में जॉब कार्ड लेके गड्ढा खोदने जा रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं। ये हालत हो गई देश की। 20 लाख करोड़ का बजट, 20 लाख करोड़ का बजट कहाँ गया? बजट किसको मिल रहा है? अगर देश के कुल जॉब कार्ड धारियों को अगर सरकार 100 दिन का रोजगार भी देती है तो उसको 10 से 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जबकि सरकार का जो बजट है मनरेगा के लिए वो 1 लाख करोड़ के आसपास है। क्या स्थिति हो गई है देश की? ये स्थिति हो गई है देश की कि आज हम जांचों के मामले में, पता है आपको जांच की क्या पोजीशन है? जांचों की ये पोजीशन है, भक्तों को सीख समझना चाहिए कि 10 लाख प्रति 10 लाख में सिर्फ 3,185, 3,180, अरे 3,200 मान लो, 3,200 के करीब आंकड़ा है। तो 1 लाख में कितने लोग हुए? आपका भक्तों का नंबर आ जाएगा क्या? भक्तों का नंबर उसमें आ जाएगा क्या? 1 लाख में 320 लोगों की जांच होगी। विधायक भी हैं उसमें शामिल, सांसद भी हैं, प्रदेश केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। अगर एवरेज लगाएं, भाजपा कहती है हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी हम पार्टी है, हमारे पास 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। इस समय देश में 40 लाख के करीब जांचें हुई हैं। भक्तों से पूछो कि जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उनको वोट देते हैं, उनकी कोरोना की जांच नहीं हो पाई। दया आती है आपकी उस पर, जैसे इंसान हो गए। आपके अंदर दिमाग नहीं है कि जो इंसान तीसरे दिन ही देश की जनता के सामने झोली फैला के खड़ा था कि लाओ मुझे कुछ दान दे दो पीएम केयर फंड में, और वो आदमी 20 लाख करोड़ का बजट, 10,000 रुपए भी जो नहीं दे पा रहा है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, ठेला ढरकाने वाले, रेडी पटरी वालों को 10,000 का कर्जा देगी सरकार, कर्जा देगी, वो भी 1 साल में लौटाना है। समझने की बात, विचार करने की बात कि क्या है, ये बात समझना पड़ेगी।
आने वाला समय इतना खतरनाक आ रहा है कि आने वाले जून के आखिरी समय में और जुलाई के महीने में हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत में भयावह स्थिति होगी। ये जो आंकड़े हैं, ये जो वर्तमान में जो रेशो चल रहा है, जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि 1 लाख मरीज होने को 48 दिन लगे थे, लेकिन दूसरे 1 लाख कितने दिन में हो गए, हिसाब लगा लो। अगर यही स्थिति रही तो भयावह स्थिति होगी। शहर में आग लगेगी तो घर आपका भी नहीं बचेगा। रात इंदौरी साहब कहते हैं ना कि शहर में आग लगी तो उन्होंने शेर बनाया कि जहाँ में अपना ही घर थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि शहर में आग लगेगी, शहर में बीमारी फैलेगी, कोरोना वायरस फैलेगा तो आपका घर नहीं बचेगा। तो जब पूरे देश की हालत भयावह है, पूरे देश की स्थिति खराब है, सोच लीजिए भक्त कहाँ बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति है। आने वाले समय में इस बात को समझना पड़ेगा। जिस तरह की उड़ पुड़ बातें चल रही हैं, जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, उसके लिए तो हम पहले से भी कहते रहे कि नहीं, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, ये चीज़ें बेकार हैं, ये चीज़ें किसी काम की नहीं है। अगर इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते थे ना, आज जांच के मामले में आप पाकिस्तान के करीब हैं। जांच के मामलों में अगर देखे आंकड़े, नए इंटरनेट तो चलाते हैं ना सब लोग, आंकड़े देखना, दया आती है हमें आप लोगों की बुद्धि पर, दया आती है आपके विवेक पर कि जो आदमी तीसरे दिन भीख मांगने लगा, तीसरे दिन देश के सामने झोली फैला दी, उस व्यक्ति से आप उम्मीद करते हैं किस बात की कि ये व्यक्ति हमारी सहायता करेगा। वो भी दान लेके 20 लाख करोड़ का बजट घोषणा कर दी, बड़ा ढोल पीटा गया, लेकिन परसों वित्त मंत्री आके बोल देती हैं कोई नई योजना नहीं आएगी। क्या मतलब है इसका? समझते हैं ना? नहीं समझते। समझना चाहिए कि जो व्यक्ति 20 लाख करोड़ की भीख मांग सकता है, वो व्यक्ति 20 लाख करोड़ के लिए, लेकिन मिला नहीं है, उतना मिला नहीं है जितना उनकी तमन्ना थी। वो तो चाहते थे, और उसमें भी जिन भक्तों ने दिया है वही सुन लो कि 20 लाख करोड़ तो आपने दान तो दे दिया, लेकिन आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी कि आप हिसाब मांगेंगे कि कहाँ खर्च हुआ पैसा, तो हिसाब नहीं मिलेगा आपको। इस बात को भी समझ लो। इसी बात को हम समझाना चाहते हैं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझने की कोशिश करो कि हमारे देश की स्थिति बनता ढार हो गई। और आज भी इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। आज गृह मंत्री वर्चुअल रैली करेंगे। एक दिन घोषणा हुई थी आज से 3 दिन पहले कि 10 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री का जो चिट्ठी है, जो चिट्ठी जारी की थी उन्होंने एक दिन मजदूरों किसानों के लिए, वो चिट्ठी 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाई जाएगी। 10 करोड़ लोगों तक चिट्ठी पहुंचाने में जितने लोग लगेंगे, अगर उसके 10% लोग भी सड़कों पर चलने वाले लोगों की मदद करने के लिए लग गए होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन उस समय वो लोग नहीं आए, लेकिन रैली में आ जाएंगे। वर्चुअल रैली ऑनलाइन होगी, समझ लेना, वर्चुअल रैली ऑनलाइन होगी, लेकिन वर्चुअल रैली के पोस्टर ऑफलाइन लगेंगे सड़क के किनारे। उसमें लिखा होगा फलानी तारीख को फलाना दिन माननीय गृह मंत्री जी वर्चुअल रैली करेंगे। समझे ना खेल क्या? अभी भी नहीं समझे? समझो, थोड़ा धैर्य रखो, सब समझ जाओ अपने आप। कहते हैं कि बुद्ध जी भी पहले समझ लेता है और मूर्ख थोड़ा बाद में समझता है। लेकिन ये भी कहते हैं कि मूर्खों को समझाना आसान है
मगर कम बुद्धि वाले, हम बुद्धि समझते हैं, हाफ माइंड, आधे दिमाग वाले भक्त, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है।